हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का जो प्रश्नावली नंबर 8.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आप अगर चैप्टर 8 खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस नाम से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप चैप्टर 8 खोलते हैं, देखिए त्रिमितीय का परिचय आपको मिल जाएगा। तो आइए हम 8.1 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमारा 8.1 हमारा ये है। तो दोस्तों, तो त्रिकोणमिति की बात हो रही है। तो त्रिकोणमिति में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको त्रिकोणमिति का मान पता रहना चाहिए, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन 30 अंश, कॉस 30 अंश, ये सब का आपको मान पता रहना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस मान को लर्न कीजिए, याद कीजिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो आइए मैं मान आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आपको मान पता रहना चाहिए। देखिए मान कैसा होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। इसका देखिए मान आपको पता रहना चाहिए। मान पता रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो इतना हमारे सामने आ गया। तो दोस्तों देखिए, साइन 0 अंश का मान होता है 0, और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 ऐसे। उसके बाद साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। उसके बाद साइन 90 अंश का मान होता है 1। ठीक। अब देखिए, अगर आप कॉस का निकालेंगे तो कॉस का जस्ट लाइक उल्टा हो जाएगा, यानी ये 0 कॉस 0 अंश का मान 1, और ये √3 आपका यहाँ पे आ जाएगा √3/2, यानी कि कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। और अगर 45 का बात करेंगे तो 45 का सेम रहता है कॉस ऑफ साइन का, और 60 डिग्री का देखिए ये वाला आ जाएगा 1/2, यानी कि अपोजिट लिख देना हमको। फिर कॉस 90 अंश का मान 0, क्योंकि यहाँ पे 0 ये था तो यहाँ पे हो जाएगा 0 ना। अब देखिए, तो tan 0 अंश का मान होता है 0। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, और tan 90 डिग्री का मान होता है आपका इन्फिनिटिव यानी अनंत। ठीक। अब कॉट का आप जस्ट लाइक उल्टा कर दीजिए, ये इन्फिनिटिव इसका आ जाएगा यहाँ से। ठीक। उसके बाद √3 ये वाला, ठीक ना, जस्ट लाइक उल्टा लिखना है। अब 45 का सेम ही होता है, और फिर उसके बाद 60 का 1/3, उसके बाद ये 0 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि tan 0 अंश का मान 0 था तो कॉट 90 अंश का मान 0 होगा। अब सेक का याद कीजिए और कॉसेक को उल्टा कर दीजिए। सेक 0 अंश का मान होता है 1, और सेक 30 डिग्री का मान होता है √2 देखिए, सेक 0 अंश का मान होता है 1, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, और सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, और सेक 90 अंश का मान बात करेंगे तो हम लोग इन्फिनिटिव। ठीक। अब जस्ट लाइक इसका उल्टा कर दीजिए, तो ये इन्फिनिटिव, उसके बाद ये 2 यहाँ आ जाएगा, फिर √2 यहाँ रहेगा, फिर ये 2/√3, और फिर ये 1 वाला यहाँ आ जाएगा। तो ये मान दोस्तों आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को लगा सकते हैं, बहुत ही जल्दी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 8.1 का पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे, दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो समकोण का मतलब होता है दोस्तों, जिस पर दे देगा वहाँ पे 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 अंश होता है। उस AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन साइन A कॉमा कॉस A, दूसरा दिया है कि साइन C और कॉस C। तो चलिए पहले इसको हम लोग फिगर बनाते हैं। और दोस्तों इसमें आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा, यानी कि समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें एक एंगल जो होता है वो 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज ABC है, तो पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल खींचिए। देखिए ऐसे। अब इसको आप नाम दीजिए, ये रहा A, ये रहा B, और ये रहा C। देखिए क्वेश्चन बोला क्या था कि B पर समकोण है, यानी B पर 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक ना। देखिए अब AB इक्वल टू कितना दिया है, 24 सेमी, तो A और B यानी कि यहाँ पे 24 डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे BC इक्वल टू कितना है, 7 सेमी, तो यहाँ पे 7 सेमी डाल दीजिए। ये आपका नहीं पता है, तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यानी कि ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग जानते होंगे।
पहला क्या दिया था? तो पहला आपका दिया था कि साइन ए और कॉस ए, यही दिया था हमारे सामने। तो साइन ए, मान लीजिए आप साइन ए को अगर मानेंगे ना ये, तो साइन ए, तो आपको पहले होता क्या है साइन ए बराबर, देखिए आप पढ़े होंगे लाल बटा कक्का, ये पढ़े होंगे, ये हमारा लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक, देखिए सीबीएसई बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन है, बस वो इंग्लिश में है थोड़ा सा। ठीक, तो ये हाइपोटेनस, पेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका बेस। ठीक ना, देखिए तो हमको ये पूछा है तो साइन ए बोल देगा, तो साइन ए बराबर होता क्या ही बताइए। तो साइन ए बराबर होता है एल बाई के, यानी लंब बटा कर्ण होता है ना। तो लंब, पहले इसका आप कर्ण का मान बताइए, कर्ण का। देखिए तो कर्ण का मान यानी कि हाइपोटेनस का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ए सी का स्क्वायर करना पड़ेगा इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर, यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक ना, देखिए तो ए सी का मान हमको नहीं पता है, तो ए सी को ए सी ही रखिए। ठीक है, अब ए बी का कितना है, ए बी कितना है 24 है, ए बी इक्वल टू 24 है, ए बी का स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी सी, तो बी सी कितना दिया है 7 सेमी दिया है ना, 7 सेमी, तो यहाँ पे 7 सेमी आप रख लीजिए, 7 का स्क्वायर। ठीक, देखिए अब इसको आप देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ये होता है। आपको स्क्वायर भी दोस्तों पता रहना चाहिए। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 होता है, 7 4 11 1 12 हो गया, और एक कैरी बचा, 5 और 1 6 हो गया, 625। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 625। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो जो ये जो स्क्वायर है वो रूट में चला आता है, आपको पता होगा, तो 625। अभी देखिए किसका स्क्वायर है, तो ये 25 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 25 दो बार हो जाएगा ना, तो ये देखिए पेयर बन गया, पेयर बन गया तो ये एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे आप 25 लिख दीजिए, यानी हाइपोटेनस कितना आ गया हमारा, कर्ण कितना आ गया 25। ठीक है, तो 25 आ गया। अब देखिए हम क्या था हमारा साइन ए और कॉस ए दिया था ना, तो साइन ए, देखिए साइन ए बराबर होता क्या है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे साइन होगा, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, यहाँ पे उसके बाद ये जस्ट उल्टा हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ पे कॉट लिख दीजिए, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोसेक। ठीक है, देखिए अगर साइन का कोई पूछेगा तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, और देखिए कॉस का अगर कोई पूछेगा तो क्या होता है आधार बटा कर्ण। ठीक ना, आधार यानी बेस। देखिए अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बोर्ड से ये आप ट्रिक याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टैन, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कोसेक, ये याद कर लीजिएगा। ठीक, तो जस्ट उल्टा होता है। देखिए तो साइन बराबर होता है क्या है एल बटा के, तो देखिए हमारा, देखिए साइन साइन अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए साइन ए था इंटू कॉस ए था ना। देखिए तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आप जाइए, तो साइन बराबर क्या होता है एल बाई के, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना। देखिए तो ये देखिए ये हमारा लंब है ना, यानी 24, तो साइन ए बराबर होता है एल बाई के, यानी लंब बटा कर्ण। साइन ए दिया है ना, तो साइन ए लंब बटा कर्ण है, तो इसमें लंब हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए साइन ए है, यानी कि ए को ये एंगल माना है, तो अगर आप साइन ए को एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है। देखिए तो लंब कितना हो गया 7, तो लंब कितना हो गया 7। तो देखिए कर्ण, अब देखिए कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका 25 रख दीजिए आप। ठीक है, ये आपका साइन ए का आ गया। देखिए दोस्तों फिर से बता रहा हूँ कि साइन ए को अगर आप एंगल मानते हैं तो सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा, ये हमेशा वही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब ये कॉस ए को माना है, तो कॉस ए को मानेंगे तो ये भी हमारा लंब हो जाएगा। तो अब इसमें क्या दिया है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसका क्या है, जब ये लंब हो गया तो ये क्या है आधार है, तो आधार दिया है ना, आधार यानी आधार दिया है 24, और कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 25, ये 25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन है कि साइन सी और कॉस सी दिया है ना, तो साइन सी और कॉस सी। ठीक है, देखिए अब इसमें देखिए अब ये साइन सी को क्या माना है एंगल माना है, तो साइन सी को माना एंगल ना, तो साइन सी को माना तो सामने वाला इसका लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, तो ये तो साइन सी, तो साइन मतलब होता क्या है, वही होता है लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस मतलब क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, आपको पता होगा। ठीक, देखिए
अब ये साइन सी को मान दिया, तो साइन सी को माना तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, यानी 24, यानी लंब कितना आ गया 24। अब कर्ण तो हमेशा एक ही रहेगा, आपको पता है, तो कर्ण कितना आया था 25 आया था, कॉमा। देखिए आधार कितना, अब देखिए अगर आप कॉस सी को अगर मानते हैं एंगल, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो जाएगा 7, आधार कितना आ गया 7, और तो कर्ण तो आपको पता ही है कि कर्ण कितना है 25, ये चेंज नहीं होगा, ये आपका आंसर आ गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखिए दोस्तों क्या दिया है कि आकृति 8.13, यानी कि देखिए 8.13 ये फिगर है, में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो ये देखिए आपके सामने ये फिगर है, ये दो आपका साइड दे रखा है, तीसरा आपको बताना है, ठीक है, तीसरा के हेल्प से आपको ये बताना है। तो पहले आप इसको फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया था हमारे सामने, ये एक ऐसा फिगर बनाया गया है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और यहाँ पे P है, ये है आपका 13, ये है 12, ये आपको पूछा है। देखिए हम आपको बताए थे कि पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देखिए तो पी आर का स्क्वायर यानी कि इस लंबा वाले का स्क्वायर इक्वल टू ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू का स्क्वायर और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ठीक। देखिए तो पी आर का कितना दिया है 13, यहाँ पे 13 लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया है, पी क्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। देखिए दोस्तों ये पी क्यू का मान दिया है, यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर है, तो पी क्यू का मान रख देते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, उसके बाद क्यू आर का हमको पता करना है। देखिए नहीं ना दिया है, देखिए तो 13 हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, ठीक, और 12 अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, प्लस में देखिए यहाँ पे क्यू आर को हमको नहीं पता है, ऐसे रख लेते हैं 169। देखिए ये आपका किस में है, प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में, तो 144 माइनस हो गया और बराबर क्यू आर इधर बचा, ठीक। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 9 में से 4 गया 5 और ये 6 में से 4 गया 2 और ये 1 में से 1 गया 0 बराबर क्यू आर का स्क्वायर बचा। देखिए जब स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में, यानी कि क्यू आर हो गया। देखिए अब ये किसका स्क्वायर है 5 का, तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 5, क्यू आर कितना आ गया ये 5, ये आपका क्या आ गया 5। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया था, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया था कि tan p और माइनस कॉट आर क्या था, तो tan p माइनस कॉट आर, इसी को हमको फाइंड करना है, ठीक। सॉरी दोस्तों यहाँ पे यन लिखना था। तो क्वेश्चन क्या बोला है आपके सामने, tan p और माइनस कॉट आर, तो tan बराबर होता है क्या हम लोग देखते हैं। देखिए तो tan बराबर क्या होता है L बटा के, L बटा के यानी कि लंब बटा आधार, और अगर इसमें बात करेंगे इंग्लिश में तो परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए अब तो tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक, और यहाँ पे माइनस तो माइनस लगा दीजिए। देखिए कॉट है तो कॉट बराबर क्या होता है, यहाँ पे टी लिखना था कॉट, हाँ कॉट आर, तो tan का कॉट जस्ट उल्टा होता है, तो L बाई ए हो गया। देखिए तो L यानी कि लंब का मान कितना है बताइए। देखिए अब tan P यानी देखिए tan P को ये एंगल माना है, हमको बताया था कि अगर जिसको भी आप एंगल मानेंगे, क्वेश्चन जिसको भी बोल देगा तो tan P को ये एंगल माना है, तो tan P को एंगल मानेंगे तो सामने वाला लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया यानी लंब हो गया, ठीक। तो लंब कितना आ गया 5, तो 5 लिख दीजिए। अब बटा ए है ना, ए मतलब आधार होता है यानी बेस होता है, तो बेस कितना है, बेस ये बन जाएगा, तो बेस कितना है देखिए 12 है ना बेस, तो 12 आप यहाँ लिख दीजिए माइनस। अब देखिए कॉट आर यानी कि आर को ये एंगल माना है, जो कॉट आर है वो आर को एंगल माना है, तो ये एंगल माना तो सामने वाला क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, ठीक। तो इसमें क्या है आधार, तो लंब ये हो जाएगा तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार कितना है 5 है, और लंब कितना है, लंब यानी कि आधार ये हो गया तो लंब ये हो जाएगा 12, ठीक। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 0, क्या आ जाएगा 0। ये हमारा दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित कीजिए, ठीक। तो साइन ए बराबर 3/4 है, चलिए हम लोग देखते हैं इसको। देखिए साइन ए, देखिए साइन ए बनाते हैं यानी कि ये तीसरा क्वेश्चन है। तो साइन ए बराबर कितना दिया है 3/4, तो ये 3/4 हो गया, ठीक। तो साइन ए बराबर होता क्या है दोस्तों, तो लंब बटा कर्ण होता है, पता है आपको ना। तो लंब आपको सामने कितना है 3 है, और कर्ण कितना है 4 है, और आधार आपको नहीं पता है, आधार आपको नहीं पता है,
देखिए तो इसके लिए पहले एक फिगर बना लीजिए आप, ये समकोण त्रिभुज। ठीक, देखिए लंब ये वाला होता है तो लंब कितना है 3 है, आप 3 लिख दीजिए। फिर कर्ण कितना होता है, कर्ण आपका 4 है तो 4 यहाँ कर्ण ये होता है ना। अब ये आपको नहीं पता ये क्या होता है, आधार होता है। इसको मान लीजिए ए, ये बी और ये सी। ठीक, तो 3 और 4 ये आपको बताना है। तो आपको बताए थे फार्मूला से, पाइथागोरस थ्योरम से, कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो सी कितना दिया है, ए सी दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद ए बी कितना है, तो ए बी है आपके 3 का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर हमको नहीं पता है, तो ए सी देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 4 चौके 16। ये कह रहे हैं कितना जाएगा, 3 तरीके 9, प्लस में ये बी सी स्क्वायर हमको नहीं पता है। अब देखिए ये 9 को 16 के पास भेजेंगे यानी माइनस में हो जाएगा, ये इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बताइए, तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। और जब आप बी सी का मान बताएंगे बी सी का, तो ये स्क्वायर इसके रूट में चला जाएगा, रूट में 7। अब ये 7 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो बी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 ही। ठीक, हमारे सामने क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ए और tan ए यही बताना है। देखिए आपके सामने फिगर ये है ना, अगर आप cos ए को एंगल मानते हैं तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो cos से बराबर होता क्या है, देखिए cos से बराबर क्या होता है, तो a बाई के, तो इसको हम लोग लिख देते हैं a बाई के। और tan बराबर क्या होता है, तो tan बराबर होता है l बाई ए, यानी l बाई लंब बटा आधार। ठीक, देखिए तो अब देखिए यहाँ ये फिगर था हमारा, तो cos a को आपको मान दिया एंगल, तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब। हमारा आधार पता करना है हमको। ठीक, तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार कितना हो जाएगा 3 बटा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण है 4। ठीक, उसके बाद देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा, tan ए को अगर मानता है ये एंगल, सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंब कितना है 7, रूट में 7, तो रूट में 7 यहाँ पे हो जाएगा, बटा ए यानी आधार। आधार कितना हो जाएगा, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। ये दिया था cos a और tan a को फाइंड करना था, तो cos a बराबर होता है a बाई के, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। आधार बटा कर्ण बराबर 3 बटा 4। देखिए अगर cos a को अगर एंगल मानते हैं तो सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा, तो हमारा आधार पूछा है, तो आधार कितना हो जाएगा 3, जब ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, तो 3 अब बटा कर्ण, कर्ण कितना है 4 रख दिए। अब देखिए tan a की बारी, तो tan a को अगर एंगल मानते हैं सामने वाला लंब हो जाएगा, तो लंबे पूछा है तो लंब कितना हो जाएगा, रूट में 7 और आधार कितना है 3। हमारा ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका और क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।